वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप जैसे मेरी दिवाली अच्छी गई वैसे आप सभी की दिवाली अच्छी गई होगी। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हम 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं सेल के। अब हम पढ़ेंगे इसका 5th पार्ट। तो अगर मैं सबसे पहले आपको इसका 5th पार्ट दिखाऊं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो कुछ इस तरीके से इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये फिजिकल अपीयरेंस है लाइसोसोम का। अब हम पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देयर आर मेम्ब्रेनस वेसल्स इन द लाइसोसोम्स सिमिलर टू ओवल और राउंड बैग्स। सबसे पहले इसमें क्या बने हुए होते हैं? मेम्ब्रेनस वेसल्स। वेसल्स क्या होती हैं? पुड़िया बनी होती है। जैसे हमने छोटे छोटे पाउच देखे होंगे, जिसे हम दुकान पे जाते हैं तो तेल के छोटे से पाउच बना के देते हैं ना कई बार, तो उन्हें बोलते हैं वेसल्स। मगर यहाँ पे वेसल्स किसके बने हुए होते हैं? मेम्ब्रेन्स के। मेम्ब्रेन्स के वेसल्स बने हुए होते हैं और वो किस शेप में होते हैं? या तो वो ओवल होते हैं या तो वो राउंड बैग्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। अब अगर हम बात करें लाइसोसोम के फंक्शन की, तो इन दिस क्रिएशंस hydrolytic enzymes produced which breaks protein, carbohydrate, fat and nucleic acid, RNA, DNA of large molecules। अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है लाइसोसोम, वो ब्रेक करता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या हेल्प करता है? ये ब्रेक करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए, डीएनए के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है सेल के अंदर। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस इट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और ब्रेक होने के बाद इसे ऑक्सीडाइज्ड कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो इन सम रेयर सिचुएशंस लाइसोसोम डाइजेस्ट देयर ओन इंटरनल ऑर्गन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइड बैग। कुछ बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं लाइसोसोम के, ये उनको डाइजेस्ट कर जाता है, उनको हजम कर जाता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो the main function is belongs to intracellular digestion, that's why it known as digestive apparatus। क्या होता है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव एपरेटस भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट ऑल्सो डाइजेस्ट द डिस्ट्रॉयड सेल। ये क्या करता है? जो सेल खत्म हो जाती हैं, मर जाती है, उनको भी कभी कभी डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट प्रोड्यूस दैट एंजाइम्स इन WBC विच डाइजेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हजम कर जाता है। छोटे छोटे से जो जीवाणु होते हैं उनको हजम करने का भी काम ये करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया फीडिंग इज अ वंडरफुल एंड फैंटास्टिक एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम। इसका जो मेन फंक्शन होता है और बहुत ही अद्भुत जो इसका फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये बैक्टीरिया फीडिंग करता है। जो बैक्टीरिया होता है उनको खा जाता है लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेल के पार्ट की। तो अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, इसका फिजिकल अपीयरेंस दिखाऊं एक तरीके से सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ये है कुछ इसका फिजिकल स्ट्रक्चर के लेके पॉइंट्स। पहला है इन द लिविंग सेल इट वेंडर अराउंड इट। जो जीवित सेल होती है, जीवित कोशिका होती है, उसमें ये हमेशा घूमता हुआ रहता है। मतलब एक जगह पर आपको नहीं दिखेगा, हमेशा घूमता हुआ मूवेबल दिखेगा आपको।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन साइटोप्लाज्म देयर आर मेनी स्मॉल क्रिएशंस ओवल एंड रॉड शेप अराउंड इट विच नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। आपको साइटोप्लाज्म में बहुत छोटी छोटी सी आकृतियां देखने को मिलेंगी जो कि ओवल और रॉड शेप की होंगी और ये आपको घूमती हुई मिलेंगी, यही होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हीं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट गेट डिवाइड्स इजली एंड चेंजेस अकर इन नंबर और शेप ऑफ इट। ये आराम से बट जाती है, एक से ज्यादा में बट जाती है और चेंज इसमें, इसके जो नंबर होता है इसमें भी चेंज आता है और इसके शेप में भी चेंज आता है। अगले अगर हम फीचर की बात करें तो समटाइम्स इट रिमेन्स इन द ग्रुप एंड समटाइम्स इट स्प्रेड अराउंड इट। कभी कभी आपको ये ग्रुप में दिखेगा, एक साथ दिखेंगे, कभी कभी आपको ये फैले हुए दिखेंगे। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में तो इसका पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब जितनी भी ताकत है सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। पर क्यों, कैसे? बिकॉज इट ऑक्सीडाइज द फूड विच गेट डाइजेस्टेड इनसाइड द सेल। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो खाना हजम कर लेता है सेल उसको ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करता है, एंड फ्री द स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम द सेल। और सेल में जो एनर्जी रहती है उसको स्टोर्ड कर, उसको फ्री कर देता है। उसके बाद देन कन्वर्टेड इट इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद उस एनर्जी को जो खाने को ऑक्सीडाइज करने के बाद मिलती है उसे एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड स्टोर्ड इट फ्रॉम दिस प्रोसेस, और उसको स्टोर्ड कर देता है, इकट्ठा कर देता है। फ्रॉम दिस प्रोसेस सेल गेट्स द एनर्जी, और इसी प्रोसेस से सेल को ताकत मिलती है। किस काम के लिए? फॉर डिफरेंट लिविंग एक्टिविटीज इन द सेल। सेल में जितनी भी जीवित क्रियाएं हैं उसके लिए जो शक्ति मिलती है वो यहीं से सेल को मिलती है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जिम्मेदार होता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक जिस प्रोसेस की वजह से एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो ये जो जिम्मेदारी होती है पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और दूसरा मेटाबॉलिज्म करता है लिपिड का। लिपिड को ब्रेक करके उसे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स वो आज क्लियर होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।